अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी हम लाफिंग गैस को इनहेल करते हैं तो हम पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं। पर दोस्तों, उस गैस में आखिर ऐसा क्या होता है कि जिससे हम पागलों की तरह हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। और दोस्तों, स्काई डाइविंग का तो सभी को पता होगा, लेकिन क्या आप स्काई साइकिलिंग के बारे में जानते हो? तो दोस्तों, मैं हूँ अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा फ्रॉग भी मौजूद है जिसको आप चाह करके भी दरख्तों में, ग्रास में ढूंढ नहीं सकते। दोस्तों, अभी जो आप फ्रॉग देख रहे हैं उसको मोसी फ्रॉग कहते हैं, जो कि नॉर्दर्न वियतनाम और चाइना में पाया जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस फ्रॉग की बॉडी कुछ इस तरह से आर्टिफिशियल ग्रास की शेप में ग्रो करती है कि ये फ्रॉग बहुत ही आसानी से अपने एनिमी को फंसा लेता है और अपने एनिमी का शिकार कर लेता है। और इस फ्रॉग को काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। नंबर 8। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जैसे ही हम लाफिंग गैस को इनहेल करते हैं तो हम काफी ज्यादा तेज और पागलों की तरह हंसना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक गैस को इनहेल करने की वजह से ह्यूमन बॉडी में ऐसा क्या होता है कि हम खुद पर से अपना कंट्रोल खो देते हैं? असल में दोस्तों, लाफिंग गैस को साइंटिफिक लैंग्वेज में नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जैसे इस गैस को थोड़ी सी मिकदार में इनहेल की जाती है तो ये गैस ह्यूमन बॉडी के दो ऑर्गन पर ज्यादा इफेक्ट डालती है, पहला लंग्स और दूसरा ब्रेन। असल में ये गैस जैसे ही किसी ह्यूमन बॉडी में पहुंचती है तो ये गैस उस इंसान के लंग्स को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए फुला देती है, जिसकी वजह से लंग्स में काफी ज्यादा बड़ी मिकदार में ऑक्सीजन स्टोर होने लगता है। और यही सेम प्रोसेस तब होता है जब हम नेचुरल हंसते हैं। ये गैस मिक्स होकर ब्रेन तक पहुंचती है, जहां पर ये ब्रेन में मौजूद NMDA रिसेप्टर्स को ट्रिगर कर देती है, जिसके बाद ये रिसेप्टर्स ह्यूमन ब्रेन में नेचुरल पेन किलर केमिकल्स को रिलीज करने लगते हैं। लंग्स की ये एक्टिविटी और ब्रेन में नेचुरल पेन किलर रिलीज होने की वजह से बहुत ही कम वक्त में बहुत ही बड़ी अमाउंट में डोपामाइन को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह ह्यूमन ब्रेन के बाकी के पार्ट्स को ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ कुछ ज्यादा ही फनी चीज हुई है। और इसी सिचुएशन में ह्यूमन ब्रेन हमें पागलों की तरह हंसाना स्टार्ट कर देता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस सारे प्रोसेस में गैस को इनहेल करने के लिए 2 मिनट के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। और एक बात तो साफ है कि ये गैस बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई भी वुड बेकिंग सोडा और वाटर सॉल्यूशन में कुछ घंटों तक डिप करके रखा जाए और उसके बाद उस पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया जाए तो वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर की तरह अपने ऊपर से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देती है। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं वुड इलेक्ट्रिसिटी आर्टिस्ट। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को एक वुड फ्लोर से फ्लो होता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि जैसे ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जैसे वुडन बोर्ड के ऊपर से गुजरती है तो वो चंद ही सेकंड में कुछ इस तरह के बहुत ही खूबसूरत और यूनिक पैटर्न को बना देती है, जिनको वुडन इलेक्ट्रिसिटी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस तरह की आर्ट को दुनिया में बहुत ही अमेजिंग आर्ट में शुमार किया जाता है, जो कि साइंस और आर्ट का एक शानदार सबूत है। नंबर 6। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग स्काई डाइविंग के दीवाने हैं, लेकिन आज बात स्काई डाइविंग की नहीं, स्काई साइकिलिंग की करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में स्काई साइकिलिंग नाम का एक बहुत ही अमेजिंग स्पोर्ट भी मौजूद है, जिसमें 2 रॉड्स को 2 पहाड़ों के दरमियान में बांधकर कुछ इस तरह से उन रॉड्स पर साइकिलिंग की जाती है। यह स्पोर्ट देखने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन हकीकत में यह स्पोर्ट उतना ही ज्यादा एडवेंचरस है। नंबर 5। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हर दिन ऐसे कार एक्सीडेंट होते हैं जहां पर कोई भी कार किसी भी इंसान को हिट करके चली जाती है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से कार में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1920 में इसी तरह के कार एक्सीडेंट्स हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो वहाँ की बहुत सी कार मेकिंग कंपनीज ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। असल में दोस्तों, ब्रिटेन में साल 1920 के आसपास कुछ इस तरह के पेडेस्ट्रेटिंग कैचर को कार में इंस्टॉल किया जाता है, जिसके थ्रू जैसे ही ड्राइवर एक दफा से ज्यादा ब्रेक पैडल को प्रेस करता है तो ये कैचर कुछ इस तरह से खुलकर गाड़ी के सामने वाले इंसान को चोट पहुंचाने की वजह से आसानी से सेव कर लिया जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी उस वक्त बहुत ही ज्यादा एडवांस मानी जाती थी। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस एडवांस और रेयर टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी बैलून को पिन के साथ टच करते हैं तो वो फौरन ही फट जाता है। लेकिन बात अगर इस वीडियो क्लिप की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बैलून को
कि कीलों के बेड पर रख के प्रेस किया जाता है तो फिर भी ये बलून फटने का नाम नहीं लेते। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों, जैसे ही किसी बैलून को एक सिंगल कील या पिन के कांटेक्ट में लाया जाता है तो उस बैलून का पूरा वजन उस कील या पिन पर पड़ता है और बैलून की भारी लेयर में बैलून के वेट की वजह से ही एक होल हो जाता है और हमारा बैलून फट जाता है। लेकिन किसी भी बैलून को ज्यादा सारी कीलों के कांटेक्ट में लाया जाता है तो बैलून का वेट उन सभी कीलों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और उस वक्त में किसी भी कील पर इतना प्रेशर या वेट नहीं पड़ता कि वो बैलून की भारी लेयर को फाड़ सकें और इस कंडीशन में बैलून बहुत ही मुश्किल से फटता है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप अकेले किसी भी भारी सामान को अपने सर पर रखते हैं तो वो हमें बहुत ही भारी लगता है, लेकिन अगर उसी सामान को बहुत ही लोग एक साथ अपने सर पर उठाएंगे तो वही सामान हमें हल्का लगता है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से अक्सर रोड साइड मैजिशियन कीलों के बेड पर लेटकर लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाते हैं और वो ऐसा शो करवाते हैं कि वो बहुत ही पावरफुल हैं। तो दोस्तों, ये कोई जादू नहीं बल्कि एक सिंपल सी साइंस होती है जिसको अब आप भी जानते हैं। नंबर 3, दोस्तों अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर LCD स्क्रीन को देख रहे हैं उसको इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे अमेजिंग LCD स्क्रीन माना जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हकीकत में ये कोई LCD है ही नहीं। असल में दोस्तों, ये कोई LCD प्लेयर नहीं है बल्कि जीते जागते ह्यूमन का एक ग्रुप है जिनको स्पेशली साउथ कोरिया में एक मैच के दौरान टीम को चियरअप करने के लिए लगातार 8 महीने की ट्रेनिंग देकर तैयार किया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस वीडियो क्लिप को दुनिया के बेस्ट सिंक्रोनाइज्ड वीडियो क्लिप में शुमार किया जाता है। सच में दोस्तों, अगर कोई भी इतनी शिद्दत के साथ टीम को चीयरअप करेंगे तो उनका हौसला आसमान पर पहुंच जाएगा। नंबर 2, दोस्तों अभी जो आप लेजर पानी पर दौड़ती नजर आ रही है उसको ग्रीन ब्लिसिक के नाम से भी जाना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये लेजर पानी के ऊपर कुछ इस तरह से दौड़ती हुई नजर आती है कि वो कोई पानी नहीं बल्कि एक सॉलिड सरफेस हो। लेकिन आखिर ये लिजर्ड इसको कैसे कर लेती है? एक्चुअली लिजर्ड के रियल टोन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि जैसे ही इनको पानी के कांटेक्ट में लेती है तो ये टोन्स उस पानी में डूबने की जगह पर उसको चारों ही तरफ से थ्रो करने लगती है। न सिर्फ ये पानी को थ्रो करते हैं बल्कि ये एयर को भी ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके पाँव का सरफेस एरिया के पानी के ऊपर भर जाता है। और जैसे ही ये लिजर्ड पानी के ऊपर दौड़ना स्टार्ट करती है तो टोज की वजह से पानी को फेंकने और एयर को ब्लॉक करने और सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से इसको पानी के ऊपर एक मोमेंटम मिल जाता है, जिसकी वजह से ये लिजर्ड कुछ इस तरह से पानी के ऊपर आसानी से तैर लेते हैं। और इसी वजह से इस लिजर्ड को काफी ज्यादा अमेजिंग भी माना जाता है। नंबर 1, दोस्तों इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे हैं कि जैसे एक लिक्विड को जार से बाहर निकाला जाता है तो वो कुछ इस तरह से जार को टेढ़ा करके बाहर निकलता रहता है, जो कि देखने में बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन क्या आप जानते कि इस चीज के पीछे एक साइंस है? तो माय डियर फैमिली, तैयार हो जाए कुछ नया जानने के लिए। एक्चुअली ये लिक्विड कोई सादा लिक्विड नहीं बल्कि ये बहुत ही हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर है। और इस तरह के हाई वेट पॉलीमर क्या टेंडेंसी होती है जिससे अगर ग्रेविटी की वजह से अगर लिक्विड को जरा सा भी नीचे किया जाता है तो यहाँ सेल्फ सिफोन को क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो को देखकर कुछ व्यूवर्स को समझ नहीं आई होगी। तो दोस्तों पहले इस चीज को समझने के लिए आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। दोस्तों इस वीडियो क्लिप में आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि जैसे ही इस इंसान ने मोती को बाहर की तरफ थ्रो किया है तो इस मोती से जुड़े हुए दूसरे मोती भी कुछ इस अंदाज से बाहर आने लगते हैं। असल में दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि जैसे इस मोती को जार से बाहर निकाल कर बाहर की तरफ फेंका जाता है तो फौरन ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगती है, जिसकी वजह से वो अपने से जुड़े दूसरे मोतियों को बाहर खींचने लगते हैं। और इसी तरह एक चेन भी बन जाती है जिसकी वजह से एक साइफोन क्रिएट हो जाता है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में सेल्फ साइफोन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात अगर लिक्विड की जाए तो लिक्विड में भी एक बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस हो रहा है जिसमें थोड़े से भी लिक्विड को बाहर निकाला जाता है तो लिक्विड हाई मॉलिक्यूलर वेटेड होने की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी जार से बाहर निकालता है और जहां ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो चेन बनती है, जिसकी वजह से सेल्फ साइफोन जनरेट हो जाता है। और इसी तरह ये लिक्विड खुद ब खुद ही जार से बाहर निकलता रहता है। और इसीलिए दोस्तों ये कोई मैजिक नहीं, इसके पीछे भी एक साइंस है। उम्मीद है आपको आसानी से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।